हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। सीए इंटरमीडिएट के मई 26 के बच्चे हैं जिनका अब अगली बार अब अपकमिंग इंटर एग्जाम्स हैं। लॉ के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करें, लॉ और ऑडिट के लिए हाउ टू डू सेल्फ रिवीजन। सिलेबस तो डन है, तो सेल्फ रिवीजन किस तरीके से करना है। आई होप आपने क्लास में जिस टाइम पर हम लोग एक एक टॉपिक करा रहे थे उस टाइम में आपने साथ साथ में रिवाइज किया होगा, बट ये जनता मुश्किल से 10% होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं होगी। तो अब जब आप सेल्फ रिवीजन करने बैठे हैं, सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल निकालिए। क्योंकि हम लोग पहले बोलते हैं ना, एक रीडिंग मटेरियल की बहुत जरूरी है और मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने मटेरियल से ही पढ़ी हुई। तो एक चीज एकदम इंस्टीट्यूट मटेरियल निकालिए, साथ में अपने नोट्स रखिए। इंस्टीट्यूट मटेरियल की रीडिंग लगाइए, नोट्स से क्रॉस रेफरेंस करिए और कीवर्ड्स को रिटेन करने की कोशिश करिए। जैसे ही आप एक चैप्टर खत्म करते हैं उसके क्वेश्चन बनाइए। ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद एक बार उस चैप्टर की वापस से रीडिंग लगाइए। अब क्या चीज की, अब सिर्फ वो नोट्स की जो आपके पास कॉपी में बने हुए हैं। अब वापस से मटेरियल पर नहीं जाना, क्योंकि पहले में आपने स्टडी मटेरियल को रीड कर दिया। तो इट इज स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन आंसर, योर ओन नोट्स। ऐसे करके आप 15 चैप्टर्स को एक राउंड में खत्म करिए इन द फर्स्ट रिवीजन। इन द सेकेंड रिवीजन, जब आप दूसरे रिवीजन में जाएंगे, देन यू फोकस ओनली अपॉन द नोट्स। जैसे मैंने आपको कैलेंडर नोट्स भी दिए हुए हैं जो कि स्टडी मटेरियल के ही कीवर्ड से उठा के बने हुए हैं। यू जस्ट फोकस ऑन कैलेंडर नोट्स, उसके अलावा कुछ नहीं करना, सिर्फ उन्हीं को रीडिंग लगाइए सेकेंड रिवीजन में। एंड सेकेंड रिवीजन विल बी ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना है जो आईसीआई लेता है। फिर सेकेंड के बाद आप अपना सेकेंड रिवीजन के बाद अपना मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से चैप्टर में वीकनेसेस हैं। जो चैप्टर आपके मॉक टेस्ट की वीकनेसेस से निकल के आए उसको आप तीसरे रिवीजन में उठाओगे और उसको वापस से पहले स्टडी मटेरियल से कवर करोगे, फिर नोट्स से उसको रिकैप मारोगे। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रिवीजन में पहले आपने मटेरियल उठाया, मटेरियल उठा के क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन बनाने के बाद नोट्स से रिवाइज किया। सेकेंड रिवीजन में सिर्फ कैलेंडर नोट्स से रिवाइज किया, मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट के आउटकम से समझ में आ गया वीकनेस कौन सी है। उन चैप्टर्स को उठा के स्टडी मटेरियल से वापस रीडिंग लगाई और फिर उसका अपने ने स्टडी मटेरियल में रीडिंग लगा के फिर नोट्स से उसको प्रीकैप किया। इस तरीके से आप लॉ के 3 रिवीजन को प्लान करेंगे। बात आई ऑडिट की। अब ऑडिट में ना आपको बेटा थोड़ा पेशेंस बनाना पड़ेगा। जैसे जो बच्चे फाउंडेशन रूट से आए हैं उनको तो मैं ये बोलूंगा, ऑडिट इज द न्यू बिजनेस लॉ ऑफ सीए इंटरमीडिएट। ऑडिट इज द न्यू बिजनेस लॉ ऑफ सीए इंटरमीडिएट। एक्चुअली वही है। क्यों सर, उसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि ऑडिट अब एक नया सब्जेक्ट है, जैसे सीए फाउंडेशन में बिजनेस लॉ नया सब्जेक्ट था। तो नया सब्जेक्ट जब भी कभी आता है तो उसमें जो एफर्ट आपका लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है कंपेयर टू कोई पुराने सब्जेक्ट से। तो वहां पर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। ऑडिट का आपने जैसे चैप्टर नंबर 1 उठाया, नेचर स्कोप वगैरह पढ़ा। अब कॉन्सेप्ट आपके पास है, लैंग्वेज ऐसे नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट आपने किया, फिर क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन देखिए। आपको पैरा से समझ में आ जाएगा कहां से कहां तक आंसर है, क्योंकि नोट्स हम लोग ने पूरा स्टडी मटेरियल से ही बनाए हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कहां से कहां तक आंसर है। उसको रीड करिए, लिखिए, देखिए आप कितना सेम लिख पाए हैं। लगभग 50-60% ही होगा, उतना है, चलो ठीक है। फर्स्ट रिवीजन इज ऑल अबाउट रीडिंग द कंटेंट, ठीक है, एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन। सेकेंड रिवीजन में आप उस कंटेंट को याद करेंगे, ठीक है, यू विल ट्राई टू रिमेंबर इट, उसको रिकॉल करेंगे, कीवर्ड्स को याद करने की कोशिश करेंगे। डीटो सेम टू सेम तो नहीं लिख पाएंगे, इसलिए कीवर्ड्स पर ध्यान देंगे। और उसके बाद उसका मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा कि किन टॉपिक्स में आप वीक हैं। जिनमें आप वीक हैं वापस नोट्स में जाएंगे, उनको वापस मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे और फिर वापस से उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो ऑडिट में क्या हुआ, रीडिंग, मार्किंग द क्वेश्चन, लर्निंग द आंसर, राइटिंग द आंसर, फर्स्ट रिवीजन। सेकेंड रिवीजन, जस्ट ट्राइंग टू लर्न द कीवर्ड्स। फिर मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट से वीकनेस पता चली, गो बैक टू द स्टडी मटेरियल, ट्राई टू रिमेंबर दोज वर्ड्स अगेन, उसको याद किया, उसके बाद वापस से नोट्स उसके बनाए। और थोड़ा सा अगर हैंड रिटन बनाना पड़े ना नोट्स, आप अपने सेल्फ नोट्स भी बनाइए। ऑडिट में थोड़ा सेल्फ नोट्स भी बनाने पड़ते हैं। हाँ, मैंने सब कुछ लिखवाया है, लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड रिवीजन में आप थोड़े सेल्फ नोट्स बनाओ ना तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि वो जो 1.5 दिन मिलेगा एग्जाम को, अब ऐसा तो नहीं है कि 10 दिन वाला गैप आपको फिर मिलेगा जैसे अभी मिला है।
तो डेढ़ दिन का जो गैप मिलेगा, उसमें आप इन चीज़ों को यूज़ कर पाएँगे। हालाँकि अब आप मेरे से पूछेंगे आप क्या लेके आ रहे हो? 10 का दम बहुत ही फ़ेमस सीरीज़ है हमारी। 10 का दम आंसर राइटिंग सेशन, 11 आंसर राइटिंग सेशन हम लोग करेंगे मार्च में, ठीक है? इन द मंथ ऑफ मार्च ऑडिट के। उसके बाद 15 आंसर राइटिंग सेशन करेंगे हम लोग इन द मंथ ऑफ अप्रैल लॉ के। मतलब 15 चैप्टर हैं तो 15, इधर 10 चैप्टर हैं तो 10, तो 10 और 15, और उसके बाद एग्जाम मैराथन्स जैसे होते हैं 1.5 दिन में, वो किया जाएगा। चैप्टर वाइज, हर चैप्टर का क्लास नोट्स से रिवीजन वाइज का एडब्ल्यूएस भी मैं, और चैप्टर वाइज एडब्ल्यूएस, चैप्टर वाइज रिवीजन, फुल डे मैराथन्स एंड फुल डे रिवीजन का प्लेलिस्ट मैं इसी वीडियो के नीचे लगा दे रहा हूं, जो अभी मैंने जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए कराया था, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लॉ एंड ऑडिट के लिए प्रिपेयर करेंगे। अब इसको अगर कोई सितंबर अटेम्प्ट का बच्चा देख रहा है जिसका लॉ या ऑडिट का कॉन्सेप्ट वीक है, कॉन्सेप्ट सही से नहीं बना हुआ है, आप मेरा सिंगल एसकेयू यूनिट बैच ले सकते हो, रिकॉर्डेड वाला, कुछ 4,500-5,000 का आ जाएगा अनलिमिटेड व्यूज के साथ, जिसमें पूरा 100% कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। 8585858585 नंबर पर कॉल करके मेरा नाम लीजिएगा, शांतम गुप्ता, दे विल हेल्प यू विद इट। ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर लाइक दिस, यू नीड एनीथिंग फ्रॉम माय साइड, नीचे कमेंट में बताना, आई विल बी वेरी 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 हैप्पी टू